मैं पुलिस में डीआईजी हूँ। अभी सीआईडी सिविल पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर मेरी पोस्टिंग है। मेरे साथी हैं हेमंत शर्मा जी। ये प्रैक्टिकल करके और जादू टोने अंधविश्वास का भेद खोलेंगे, और साथ में दुर्गालाल जी हैं। बच्चों, हम आपके बीच में एक नई विचारधारा लेकर के आए हैं। विचारधारा का नाम है मानवतावादी विश्व समाज। दुनिया में क्या पहले विचारधाराएं आती रही हैं? इस्लाम भी विचारधारा थी, बौद्ध भी विचारधारा थी, क्रिश्चियन विचारधारा थी, हिंदू भी विचारधारा है। विचारधारा का मतलब है जीवन जीने का तरीका। तो मानवतावादी विश्व समाज नई विचारधारा कह सकते हो। इस विचारधारा के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना करना या निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य है कि हमको धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ना है। जैसे आप किसी का एमए करने का लक्ष्य है तो कैसे जाएगा? 6ठी क्लास में तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं पढ़ते ऐसे ही जाएगा। इसी तरह से इसमें अपन चाहते भाई इन चीजों से तो अपन को मुक्ति पानी है और इन चीजों को लाना है। तो इसमें अपना किस किस से मुक्ति पानी है? अंधविश्वास से, परंपरागत धर्मों से, जाति से, जातिगत व्यवस्था से, नस्लभेद से और बेईमानियों से। और किस किस चीज को बढ़ावा देना है? विज्ञानवाद को, साहस, शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता, इनको अपन को बढ़ावा देते जाना है। तो पहला बिंदु है इसमें अंधविश्वास मुक्त। अब अंधविश्वास को क्यों खत्म करना चाहिए? क्योंकि अंधविश्वास वो सारी झूठी बातें, मान्यताएं हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए झूठी बातों को बढ़ावा देने के लिए देना या उनमें समय खराब करना, संसाधन खराब करना, धन खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये विचारधारा पूरी गहराई में गई है और ये विचारधारा कहते हुए क्या अंधविश्वास क्या चीज है? तो ये विचारधारा कहते हुए जितने भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, जिंद, कच्चे कलमे, डाकण, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, मोक्ष देना, इस तरह की जितने काल्पनिक बातें हैं ये सबके सभी अंधविश्वास है। ऐसा कुछ भी सही नहीं है, पर हम इनको सही क्यों मानते जा रहे हैं? क्योंकि बचपन से हमको ये बातें बताई जाती है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। और क्या नुकसान है इनका? इनमें हमारा समय खराब हो रहा है, संसाधन खराब हो रहा है, धन खराब हो रहा है और विज्ञानवाद नहीं आ पाता, चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बन पाता और अपन झूठी बातों में बैठे। तो ये विचारधारा कहते हैं जितना धन, समय, संसाधन है वो जीवित के लिए लगाओ। जो हमारे पूर्वज गुजर गए उनके लिए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जीवित के लिए खर्च करो, या तो खुद के लिए खर्चा करो या जो कोई गरीब कमजोर है उनकी मदद में लगा दो। अपने देश की परवरिश में बचपन से ही बच्चों को डरपोक, कमजोर बनाते हैं, आश्रित बनाते हैं। अपन छोटे बच्चों को क्या करते हैं? कभी भूत से डराएंगे, कभी जिन्न से डराएंगे, कभी पुलिस से डराएंगे, कभी कभी तो आबू से डराते हैं जो होता ही नहीं है। अब आपको बताऊं, और बड़े वालों को आबू बता दूं आपको, ये ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, देवी देवता बड़े वालों का आबू हैं। ये भी नहीं होते, बड़े वाले उनसे डरते रहते हैं। और क्या करते हैं? छोटे बच्चे को पेड़ की तरह खड़ा नहीं उड़ देते, उसको बेल की तरह चढ़ाते हैं, सहारा देते हैं। क्या कहते हैं? ये देवी मैया तेरी पार लगाएगी, ये बालाजी बाबा तेरी पार लगाएगा, ये अल्लाह ताला तेरी पार लगाएगा। मैं तू तो कोई खास काम का नहीं है, ये तेरी पार लगा के ले जाएंगे। तो उसको बेल की तरह चढ़ाते हैं, पेड़ की तरह आत्मविश्वास नहीं आने देते। और क्या करते हैं? अपने घर पे कोई अफसर नेता है, बाबा आएगा तो क्या कहेंगे बच्चे से? इसके पैर पड़ जा, इसके पैर पड़ जा, इसके पैर पड़ जा, पैर पटक पटक के उसको बिल्कुल दीन टाइप कर देते हैं। और उसमें आत्मविश्वास नहीं आता, बड़ा होने पे भी नहीं आता। इसलिए अपने घर पे कोई भी आए, किसी के पैर वैर छूने की जरूरत नहीं है, हाथ मिला लिया करो या नमस्कार कर सकते। इससे अपन में कमजोरी आती है और जीवन भर रहती है। तो अगर अपन रोजाना पढ़ लेंगे तो अपन पे दबाव नहीं आएगा, फिर परीक्षा के टाइम पर हमको रात रात भर जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं तुम बच्चे रोजाना घर पे 5-6 घंटे की पढ़ाई तो कम से कम किया ही करो। तो सब बच्चे कर लोगे पढ़ाई 5-6 घंटे की रोजाना? दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे, ठीक है? इनके बुरुस रगड़ा था क्या? बैठ जाओ। क्या रगड़ा था? बैठ जाओ। ऐसा कोई इसकी हंसी बनाने की जरूरत नहीं है, मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। हम 800-900 मीटिंग कर चुके, करीब 10 में लोगों ने सही बताया, नहीं सभी यही बताते हैं सब ब्रुश रगड़ा। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं है, चूंकि इन्होंने हाथ में ब्रुश को देख लिया तो बच्चे ने सोचा यही रगड़ा होगा। इसी तरह से आपको जो बचपन में दिखाया जा रहा है उसको आप सही मान के इस तरह से चल रहे हो, उसी तरह से अंधविश्वास आगे चल रहा है। अब किसी के पास घड़ी हो तो भाई घड़ी दे दो। सेकंड इशू ये। अब
अब ये हेमंत जी घड़ी को बंद कर देते हैं। अब देखना भाई कि घड़ी बंद है चालू है। सेकेंड स्विच देख लो क्या हुआ, बंद है। इधर लड़कों को भी दिखा दो। अब हेमंत जी ने घड़ी को बंद कर दिया तो कोई जादू टोने जंतर मंत्र से चमत्कार से बंद किया होगा? विज्ञान से, विज्ञान से ही बंद किया है। देखो इन्होंने क्या था, ये अंगूठी है, इन्होंने ये अंगूठी पहन रखी थी इस तरह से। अब इस अंगूठी में क्या चुंबक है, ठीक है? इन्होंने घड़ी को लाओ, घड़ी को इसके ऊपर रख लिया और घड़ी बंद हो गई। अब देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, नहीं है? चलो इसमें तो बोलो, लाओ इधर आ जाओ, इसमें हाथ रख ले, हाथ रख दो, रख दो हाथ रख दो। अब इसमें इनके घर के जो दुख तकलीफ के कारण लिखा जाएगा। क्या नाम है आपका? घर में क्या है? प्रेत प्रकोप है, तो वो प्रेत को बुला दे यहीं पे, हवन करके इनके प्रेत को बुला देते हैं ताकि उसको फिर अब हवन के लिए धूप की जरूरत पड़ती है, घी की जरूरत पड़ती है। हमारे पास दोनों चीजें, हमने ये हवन कर दिया और इनका वो प्रेत प्रकट हो गया, इसको प्रकट कर दिया। लेकिन इनका प्रेत बड़ा नाराज है, इनके घर में समस्या रखता है, उसको पानी पिलाना पड़ेगा तो शांत हो जाएगा। अब देखो सबके सामने पानी डालूंगा, फिर ये मत कह देना सर हमारी नजर बांधी थी। सबके सामने पानी डाला है, अब प्रेत पानी को ले जाएगा, सब पानी को। ले गया। किरण को थोड़ा उसका आचमन देना पड़ेगा, ताकि चरणामत देना पड़ेगा, तब जाके इनके घर की समस्या मिटेगी। लो भाई थोड़ा उसका झूठा पानी देते था। अब सभी स्टूडेंट को देते ताकि सबके अच्छे नंबर आ जाए टेस्ट वगैरह में। सब इनके प्रेत की सब पे मेहरबानी कर देते हैं। अब इनके भेद बता देता हूं आपको, है ना? ये जो इनके कागज में लिखा हुआ आया था प्रेत प्रकोप, ये हमने पहले से ही पीआर सोप से लिख रखा है। तो जैसे ही इसको सूखता है जो दिखता नहीं है, जैसे ही गीला किया रासायनिक क्रिया हो जाती है और ये दिखाई देने लग जाता है। इनके किरण के कोई प्रेत प्रकोप नहीं है। हमने कहा था भाई हवन किया था, उसमें जो हम बता रहे थे धूप और घी, तो ये धूप नहीं, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। और जो हम घी बता रहे हैं, घी नहीं है, ग्लिसरीन है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में और ग्लिसरीन में रासायनिक क्रिया हो गई और आग लग गई। बस ये लोटा है, इसमें क्या, ये बाहर से आपको एक दिख रहा है, लेकिन इसके दो पोर्शन है और बीच में परत है। ये टूटी ऊपरी परत से जुड़ी हुई है और इसमें दो छेद है पीछे। तो जैसे ही हम पानी को डालेंगे, जैसे मैं पानी को डालता हूं तो पानी क्या है, उस छेद के मार्फत निचली परत में चला जाता है। तो नीचे चला जाएगा, मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, मैं कहता हूं भाई इसको पी रहा है, पानी को पी, कुछ नहीं रहा, वो नीचे चला गया। नीचे लगा तो हमने कहा भाई पी गया। फिर आपको चरना में देते, मैं तिरछा करके और उस पानी को निकाल लेता हूं छेद में से और आपको चरना में देते हैं। इसके हाथ से पत्थर तैरता है नहीं तैरता है? डालो, पकड़, डाल दे, छोड़। भाई इस लड़के के हाथ में सत है, देखो ये तैर गया पत्थर। ताली पत्थर है। पत्थर कई तरह से बनते हैं बच्चों, ज्वालामुखी से बन जाता है, परतदार चट्टाने जमने से बन जाते हैं, और ये बड़ा मूंगे की चट्टान, मूंगे से पत्थर बन जाता है। ये जो मूंगे की चट्टान समुद्र में होती है, इसमें क्या देखो आपको लग रहा है मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा है आपको? तो इसमें क्या अंदर हवा के बुलबुले हैं। तो ये रामेश्वर से लाया गया पत्थर है, ये समुद्र में ऐसे पत्थर बनते हैं। तो ये क्योंकि हल्का है, इसमें हवा के बुलबुले, इसलिए तैर गया। सत जैसी कोई चीज नहीं होती। अब देखना पहले से कुछ रखा हुआ तो नहीं है इसमें, दिखा दो चारों तरफ। कुछ नहीं है,
अब जो ठेलियों पे फल फ्रूट मिलते हैं उनका नाम बताओ, मंगवा देंगे भाई कच्चे कलवे से। केला और अनार, सेब। भाई सेब लाओ, सेब अच्छी लगती है बच्चों को। अनार के लिए कहते हैं अनार भी लाओ। ठीक है, चलो अब इसका भी भेद बताते हैं आपको। बच्चों आपको ये पूरा खाली दिख रहा है, ये पूरा खाली है नहीं। अब इसको देखो, कांच की वजह से पूरा खाली दिख रहा है, इसका जो नीचे का पोर्शन है वो तो खाली है। इधर देखो, उधर देखो। और इसका जो कांच के ऊपर का पोर्शन जो खाली दिख रहा है वो इसकी इमेज है नीचे की, इसकी वो जो परछाई बन रही है। जैसे सेब आपको रखी है तो डबल दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो इसी तरह से वो परछाई है, तो नीचे की परछाई ऊपर लगातार बन गई तो पूरा खाली दिखता है। ये पूरा खाली नहीं है, आधा खाली है। इसके ऊपर के पोर्शन में कुछ भी सामान रख लेते हैं और इस तरह से बता देते हैं। आपकी अंगूठी को चेक कर देते हैं भाई आपको सूट करी नहीं करी। हाँ, तो हमारे पास एक मंत्र वाला पानी है, उसको डालते ही अंगूठी का अगर रंग बदल गया पानी का इधर, तो अंगूठी सूट करे नहीं तो नहीं कर रही। भाई कोई इनको अंगूठी सूट नहीं करे, बोले ये सोने की तो हो सकती है पर सूट नहीं कर रही। अब हमारे पास अंगूठियां उनको पहना के देखते बोलो। अब देखते हैं रंग, भाई पानी का रंग बदल गया, ये अंगूठी सूट करिए इनको। ताली बजा। ये जो हमारे पास पानी है साधारण पानी नहीं है, चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए? और हमारे पास जो अंगूठियां हैं ये कैस्टोफिन गोली आती है कब्ज की, उसके चूर्ण लगा हुआ है इनमें। दिख रही है आपको? दिख रही है? दिखा देंगे, दिख रहा है? अब कैस्टोफिन गोली और चूने के पानी में रासायनिक क्रिया हो गई और रंग बदल गया। कौन सी शक्ति निकली? रासायनिक क्रिया वाली। हस्तरेखाओं का भेद बता दो आज। सभी बच्चे अपने अपने सामने हाथ को लाएंगे, हाथ को ला करके धीरे धीरे मोड़िए, मुट्ठी बनाते जाइए। मुड़ रहा है? अब आप देख रहे हो जहां से आपका हाथ मुड़ रहा है हमारी रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है? तो इसीलिए रेखाएं बनती है मुड़ने की वजह से, और भाग में जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इनका भाग से कोई लेना देना है भी नहीं। अब आपको जो ये अंगूठे पे ये निशान है और ये उंगलियों के आगे निशान होते हैं, इनका भेद बता दो। ये अंगूठे पे जो निशान से होते हैं सलवट सी पड़ी, इनका भेद बता दो। यहाँ पे क्या अपने पसीने की ग्रंथि नहीं होती, यहाँ पसीना कम आता था, यहाँ खून को ठंडा करने के लिए, यहाँ का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सलवटे पड़ गई ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए। इसका वैज्ञानिक कारण है, कोई किस्मत जैसी चीज नहीं होती। अब कई बार यूट्यूब पे दिखाता है साहब ये बच्चा बड़ा चमत्कारी है, इसमें के बल्ब जल जाता लगाते हाथ के, तो आप लोगों को चेक करते थे भाई आप पे चमत्कार है कि नहीं है। कोई एक लड़की आ जाओ, आप देखो इसमें चमत्कार है कि नहीं है। बल्ब जल गया तो चमत्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनके नहीं जला भाई बल्ब, ठीक है। इनमें देख बच्चे में चमत्कार होगा तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब तो वही है, ताली बजाओ। तो ये जो बल्ब है इसमें क्या एलईडी बल्ब है, रिचार्जेबल बैटरी से फिट है। इसके दोनों टर्मिनल को अपन अगर सुचालक से मिला देंगे तो जल जाएगा। पहले लड़की आई थी, इसका हाथ सूखा था इसलिए नहीं जला। वो बच्चा है उसके हाथ को गीला कर दिया, पानी विद्युत का सुचालक होता है इसलिए जल गया। बाद में इसको गीला कर दिया, जैसे मैं पानी में इसको लगाऊंगा तो जल जाएगा, जल गया। तो इसमें कौन सी शक्ति है? विद्युत शक्ति। कौन सी? हमारे विद्यालय को इन अंधविश्वासों से मुक्त करने का जो संकल्प दिलाया, उसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। और ये विद्यालय परिवार जो आपने आदेश दिए, जो बातें बताई, उनका अक्षरतः पालन करने की मैं विद्यालय परिवार की तरफ से, विद्यालय के बच्चों की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।